हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर आर। आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाली हूँ वो है वर्ल्ड वॉर Z। ये मूवी आई थी 2013 में, जिसके मेन लीड में है ब्रैड पिट और मेरेने एनोस। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स ने इसे 93% लाइक किया है। ये मूवी हॉरर और एक्शन से भरी हुई है और ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बीज मूवीज में से एक है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की स्टोरी बहुत पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी उंगलियों का जादू दिखाइए और रेड बटन को प्रेस करके ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। ये कहानी है एक फैमिली की जो फिलाडेल्फिया में रहती है, जिसमें एक कपल गैरी और कैरिन और उनके 2 बच्चे एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। गैरी पहले UN में इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन अब उसने ये नौकरी छोड़ दी है। एक दिन ये लोग कहीं जा रहे होते हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। तब गैरी उतर के एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस आदमी को भी कुछ नहीं पता होता। वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। अचानक से जोर का ब्लास्ट होता है। एक बेकाबू ट्रक सारी गाड़ियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाता है और पीछे से हजारों की तादाद में लोग भागते हुए आते हैं और एकदम से हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस भीड़ के पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं, जैसे कि वो उन लोगों का पीछा कर रहे हों। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। तब गैरी देखता है कि एक औरत ने एक आदमी को काट लिया है और उस औरत के काटने के ठीक 10 सेकंड बाद उस आदमी की बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है और उस आदमी का रूप पूरी तरह बदल जाता है। वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। यानी वो ज़ॉम्बीज आम आदमी को काट रहे थे, जिससे उस शहर के लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे थे। गैरी वहाँ खड़ी एक गाड़ी में अपनी फैमिली को बिठाता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। गैरी अपने फॉर्मर एम्प्लॉय जो UN में उसके साथ काम करता था उसको फोन मिलाता है। वो आदमी पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब गैरी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो किसी तरह अपनी जान बचा के निकला है। तब वो आदमी पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा। गैरी कहता है कि हाँ, करीब से। वो पूछता है कि क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, हम तुमको जरूर निकालेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। और वो 1 घंटे बाद फिर फोन करेगा। इसके बाद गैरी अपनी फैमिली के साथ एक सुपरमार्केट पहुँचता है, जहाँ वो खाने का सामान लेते हैं और अपनी बेटी के अस्थमा की दवा भी लेते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। गैरी अपने उसी साथी को कॉल करता है, लेट्स से टॉम को कॉल करता है। अब इस कैरेक्टर को हम टॉम नाम से बुलाएंगे। और गैरी टॉम को बताता है कि वो लोग एक बिल्डिंग में जा रहे हैं और टॉम उनको यहाँ से निकाल ले। तब टॉम कहता है कि अब वो उन्हें कल सुबह ही निकाल पाएगा। वो लोग टेरेस पे आए और सिग्नल दें। इसके बाद गैरी सामने की बिल्डिंग में चला जाता है। उस शहर में ज़ॉम्बीज लोगों को काट रहे थे, जिससे आम आदमी ज़ॉम्बीज बन रहे थे। वो लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह उस बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं। कई सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद वो सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन गैरी उन पे गोली चला के अपनी फैमिली को बचाता है। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं जब उनकी बेटी उनसे अलग हो जाती है। वो पाते हैं कि उनकी बेटी एक दरवाजे के सामने खड़े होकर रो रही होती है और कहती है कि मुझे अंदर ले लो। तब उन लोग को पता लगता है कि एक और फैमिली वहाँ है जो वहाँ छुपी हुई है। वो फैमिली गैरी की फैमिली को अंदर ले लेती है और उनको खाना देती है। इस बीच गैरी को रेडियो पे न्यूज़ सुनाई देती है कि शहर में एक अनजान वायरस फैल गया है और ये पुलिस के ऑर्डर्स हैं कि लोग 2 हफ्ते तक अपने घर में रहें और राशन पानी इकट्ठा करें। पुलिस कहती है कि लोग किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलें। वो लोग रात उस परिवार के साथ काटते हैं। गैरी उस फैमिली के आदमी से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए तो बच जाओगे, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि अगर गैरी को अपने साथ कुछ ले जाना है तो वो ले जा सकता है। सुबह होने वाली थी और अब गैरी के परिवार को वहाँ से निकलना था। वो लोग निकलने से पहले कुछ सामान लेते हैं और टेरेस की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको वहाँ जाके सिग्नल देना था। इस बीच ज़ॉम्बी उस फैमिली के घर आते हैं और उस फैमिली को मार देते हैं। गैरी की फैमिली ऊपर जा रही होती है जब एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उससे बाकी के ज़ॉम्बी गैरी की फैमिली के पीछे लग जाते हैं। गैरी अपनी वाइफ से ऊपर जाने के लिए कहता है और इस बीच वो ज़ॉम्बी से लड़ता है। गैरी पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसको पीछे से कोई गोली मारता है। ये वही बच्चा था जिसकी फैमिली ने गैरी को अपने घर पे रखा था। टेरेस पे कैरिन सिग्नल देती है, जिससे आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है। तब गैरी और वो बच्चा भाग के टेरेस पे आते हैं। गैरी टेरेस की एक दीवार पे खड़ा होता है और 10 तक काउंट करता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो वहाँ से कूद जाएगा। गैरी बताता है कि ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला गया था, लेकिन गैरी को कुछ नहीं होता। तब हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाता है और उनकी फैमिली उसमें बैठ जाती है। तब ज़ॉम्बी भागते हुए टेरेस पे आते हैं, लेकिन गैरी उन्हें रोकता है।
जब एक ज़ॉम्बी गैरी के हाथ पे काट लेता है, लेकिन गैरी ने अपने हाथ पे मैगजीन बांधी होती है, इसलिए वो बच जाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। ऑफिसर उसे भी बचा लेते हैं और ज़ॉम्बी पे गोली चलाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नीचे गिर जाते हैं। आर्मी ने गैरी और उसकी फैमिली और उस छोटे बच्चे को बचा लिया था। इन लोगों को बचा के समुद्र के बीच एक शिप पे ले जाते हैं, जहाँ गैरी अपने साथी टॉम से मिलता है। ये वही आदमी है जिसने गैरी और उसकी फैमिली की जान बचाई थी और ये आदमी गैरी के साथ यूएन में काम कर चुका था। टॉम गैरी को बताता है कि प्रेसिडेंट की मौत हो गई है। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। न बिजली है, न पानी और न आने जाने का कोई साधन। सब कुछ बंद पड़ा है। पूरी दुनिया इससे बेहाल है। दुनिया की 5% आबादी इससे इन्फेक्टेड है और ये परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। वो लोग एक कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां आर्मी के डॉक्टर, साइंटिस्ट सब के सब लगे होते हैं कि किसी न किसी तरह पता लग जाए कि वायरस क्या है और कहां से शुरू हुआ, ताकि इसकी वैक्सीन बनाई जा सके। ठीक उसी तरह जिस तरह इस वक्त कोरोना की वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगे हुए हैं। टॉम गैरी को बताता है कि सबसे पहले इसकी खबर उनको एक मेल में मिली थी जिसपे लिखा हुआ था ज़ॉम्बी, जो साउथ कोरिया के एक कैंप से भेजा गया था, लेकिन इसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो लोग एक डॉक्टर को एक टीम के साथ साउथ कोरिया भेजेंगे जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये वायरस कैसे पैदा हुआ। तब एक ऑफिसर गैरी के पास आता है और कहता है कि वो चाहता है कि गैरी उनके साथ इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बन के चले, लेकिन गैरी मना कर देता है। तब वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि यहाँ काम करने वाले लोग किसी न किसी तरह उनकी मदद कर रहे हैं और अगर गैरी उनकी मदद नहीं कर सकता तो उसकी फैमिली को इस शिप पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात गैरी अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और वो दोनों मान जाते हैं कि गैरी इस मिशन पे उनके साथ जाएगा। वो लोग एक बहुत काबिल बायोलॉजिस्ट को साथ लेके साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं। साउथ कोरिया के कैंप पहुंच के वो लोग देखते हैं कि कई सारी ज़ॉम्बीज वहां पड़े होते हैं। अचानक से ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं और वो डॉक्टर नर्वस होके बंदूक खुद पे चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। गैरी की टीम खुद को बचाने की कोशिश करती है, तब वहाँ आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उनको बचा लेते हैं जो वहाँ छुप के रह रहे थे। वो लोग गैरी की टीम को अपने साथ ले जाते हैं। तब गैरी वहाँ आने का कारण बताता है और पूछता है कि वो चीज़ क्या है। तब आर्मी ऑफिसर कहता है कि वो एकदम शांत होकर प्लेन में फ्यूल भरेंगे। आवाज से ये ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं और गोली मारने से धीरे और सर पे मारने से मरते हैं। इसके बाद वो लोग गैरी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ सब कुछ जल चुका था। वो बताते हैं कि ये सारे गार्ड्स थे। जब एक पेशेंट को वो लोग बांध रहे थे तो उस पेशेंट ने उन गार्ड्स को काट लिया था। वो पेशेंट ही पहला पेशेंट था। वो पेशेंट एक फौजी था जो 6 दिन से गायब था। जब गांव वालों को वो मिला तो उसके मुंह से काला झाग निकल रहा था और वो गांव वालों को काटने की कोशिश कर रहा था। तब गांव वालों ने उसे एक कमरे में फेंक दिया और जब डॉक्टर उसको देखने आया तब उसने डॉक्टर को काट लिया। गैरी कहता है कि अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वायरस सबसे पहले कहां से आया और कैसे फैला। वहां खड़े एक आदमी की पैर की चोट को देख के गैरी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। तब दूसरा ऑफिसर बताता है कि एक बार सारे ज़ॉम्बीज ने इसे घेर लिया था, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी ने इसे काटा नहीं। तब वो ऑफिसर कहता है कि ये तो उसकी पर्सनैलिटी है। वहीं पे गैरी को वो आदमी मिलता है जिसे आर्मी के लोगों ने कैद किया होता है क्योंकि उसने इजराइल को हथियार बेचे थे। गैरी पूछता है कि इजराइल कैसे बच रहा है। तब वो आदमी कहता है कि इजराइल ने अपने चारों ओर एक लंबी दीवार खड़ी कर ली है। गैरी कहता है कि इजराइल तो सालों से दीवारें खड़ी कर रहा है। तब वो गैरी से कहता है कि अगर उसको सवालों के जवाब चाहिए तो उसको इजराइल के जेरूसलम जाना होगा। तब वहाँ एक फौजी गैरी से कहता है कि हम साइकिल से जाएंगे क्योंकि आवाज से ज़ॉम्बी सक्रिय हो जाएंगे। गैरी कुछ लोगों के साथ साइकिल से प्लेन की तरफ निकल पड़ता है। तब बीच रास्ते में गैरी को कॉल आता है जो उसकी वाइफ का था और अब फोन की आवाज सुन के सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। आर्मी वाले ज़ॉम्बीज को गोली मार के गैरी और उसके लोगों को ज़ॉम्बी से दूर रखते हैं और इस बीच वो उसके प्लेन में फ्यूल भी भर देते हैं। गैरी और उसके साथी प्लेन में पहुंच जाते हैं और प्लेन उड़ा के इजराइल पहुंच जाते हैं। यहाँ जेरूसलम में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होती हैं, जहाँ दीवार के एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। वहाँ गैरी एक आदमी से मिलता है जो बताता है कि इंडिया के एक जनरल से उसको एक खबर मिली थी कि वो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। गैरी कहता है कि बस एक खबर के चलते तुमने दीवारें खड़ी कर ली। वो आदमी कहता है कि हमने इंडिया में छानबीन की और तभी हम इस बीमारी से बच पाए। वो गैरी को वहाँ के मुख्य द्वार पर ले जाता है जहाँ लोग अंदर आ रहे होते हैं। गैरी पूछता है कि तुम लोगों को अंदर ले रहे हो? तो वो आदमी कहता है हाँ, जितने इंसान कम बाहर होंगे उतने ही कम ज़ॉम्बीज पैदा होंगे। तब एक लेडी लाउड स्पीकर से गाना गाना शुरू करती है और कई लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बस फिर क्या था, दीवार के उस तरफ ज़ॉम्बीज ये आवाज सुन लेते हैं और उस दीवार को फाड़ने के लिए दीवार की तरफ भागते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक चढ़ के एक टावर जैसा बना लेते हैं और दीवार फांद के अंदर आ जाते हैं। ये सीन इस मूवी का बेस्ट सीन है। ज़ॉम्बीज के अंदर आते ही वहाँ हड़कंप मच जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ की आर्मी को काट लेते हैं।
गैरी अपनी जान बचा के एयरबेस की तरफ भागता है ताकि अपनी प्लेन पे वापस जाके यहाँ से बाहर निकल सके। तभी वो देखता है कि एक तरफ से ज़ॉम्बीज भागते हुए आ रहे हैं और उनके बीच में एक बच्चा खड़ा है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस बच्चे को छूते तक नहीं और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये देख के गैरी हैरान हो जाता है और इजराइल के कुछ आर्मी वालों के साथ एक फ्लाइट पे चढ़ जाता है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज ने वहाँ भी वायरस फैला दिया था। और उधर गैरी के साथ आया आदमी अपना प्लेन लेके उड़ जाता है। गैरी अपने यूएन वाले दोस्त टॉम को कॉल करता है और कहता है कि वो WHO के किसी आदमी से बात करना चाहता है जो एयरपोर्ट के पास हो और वैक्सीन बनाते हो, और टॉम गैरी को एक एड्रेस दे देता है। तभी फ्लाइट में एक डॉगी वॉशरूम की तरफ लगातार भौंक रहा होता है और एयर होस्टेस जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है जो बाहर आ गया था। वो फ्लाइट के पीछे वाले हिस्से के लोगों को काट लेता है, जिससे वो वायरस फैलना शुरू हो जाता है और लोग ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तब गैरी अपनी साथी के शरीर से लटक रहा एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है, जिससे प्लेन का एक हिस्सा उड़ जाता है और ज़ॉम्बीज बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन प्लेन अब क्रैश होने वाला था और वो क्रैश हो जाता है, लेकिन गैरी और उसकी साथी बच जाती है। वो लोग किसी तरह WHO के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां गैरी बेहोश हो जाता है। होश आने पे वो पाता है कि उसको एक बेड से बांधा होता है। गैरी पूछता है कि वो कितने दिनों से यहाँ पे है। तब वो लोग बताते हैं कि 3 दिनों से वो बेहोश है। उधर शिप पे गैरी की कोई खबर ना मिलने पे उसकी फैमिली को शिप से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि गैरी मर चुका है। इधर WHO वाले कहते हैं कि वो किसी पे यकीन नहीं कर सकते और वो गैरी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है और वो कौन है। तब गैरी कहता है कि उसके फोन से फोन लगाए और वो टॉम की बात WHO के हेड से कराता है और वो गैरी के बारे में सब कुछ बता देता है। WHO वाले पूछते हैं कि गैरी को क्या चाहिए। तब गैरी कहता है कि उसको घातक रोगाणु चाहिए, लेकिन जिसका इलाज किया जा सके। तब वहाँ की साइंटिस्ट बताती है कि वायरस से बेहतर बैक्टीरिया रहेगा और उनके पास बीमारी के कई सारे बैक्टीरियाज हैं जो इंसान को बीमार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो विंग बी में है। तो पूछते हैं कि लेकिन गैरी को ये बैक्टीरिया क्यों चाहिए। तब गैरी कहता है कि बैक्टीरिया ज़ॉम्बीज के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की एक कमजोरी है। दरअसल उनकी कमजोरी ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो तो ये उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज को वायरस फैलाने के लिए एक तंदुरुस्त शरीर चाहिए होता है। लेकिन बैक्टीरिया लाने के लिए उन्हें विंग बी में जाना होगा जो ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। लेकिन अगर एक भी रास्ता है इन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए तो इन लोगों को वहां जाना होगा। तब वहां का हेड गैरी और उसकी साथी वहां जाते हैं, लेकिन बिना आवाज किए, क्योंकि एक आवाज और सारे ज़ॉम्बीज इन पे अटैक कर देंगे। तभी एक दरवाजे की आवाज वहां के कुछ ज़ॉम्बीज को सुनाई देती है। WHO का हेड कहता है कि उन्हें लैब 139 तक जाना होगा। तभी वो एक बॉक्स से टकरा जाता है, जिससे वहाँ खड़ी एक ज़ॉम्बी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और गैरी के साथ ही उस पे गोली चला देती है, जिसकी आवाज सुन के सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ भागते हैं। तब गैरी अपने साथियों को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और वो खुद दूसरी तरफ चला जाता है और रेलिंग पे आवाज करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हैं। उधर उसके साथी वापस जाने के लिए भागते हैं और अंदर आ जाते हैं और बाकी लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और ज़ॉम्बीज वहीं रह जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज को मालूम है कि दरवाजे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। उधर गैरी उस लैब तक पहुंच जाता है जहां वो बैक्टीरिया रखे होते हैं। वो बहुत सी बॉटलों को एक बॉक्स में इकट्ठा करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है वहां एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि गैरी अपने शरीर में बैक्टीरिया इंजेक्ट करे, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सी बॉटल सही है। अगर उसने बाईं तरफ की कोई भी बॉटल को इंजेक्ट किया तो वो तुरंत मर जाएगा। गैरी एक बोर्ड पे लिखता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अब वो लोग उसकी फैमिली को ही बता दे, और वो ये कार्ड कैमरे की तरफ दिखाता है। गैरी जानता है कि अगर उसको बाहर खड़े ज़ॉम्बी से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसे कोई बॉटल तो अपने शरीर में इंजेक्ट करनी ही होगी। गैरी एक बॉटल को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और दरवाजा खोल देता है और वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और गैरी के बगल से उसको इग्नोर करके निकल जाता है, क्योंकि गैरी ने बैक्टीरिया इंजेक्ट कर लिया था और अब वो एक बीमार इंसान है। गैरी ने सही पहचाना था कि अगर कोई इंसान किसी बीमारी का शिकार है तो ये ज़ॉम्बी उसे अपना शिकार नहीं बनाते। गैरी सारे बैक्टीरिया लेके वहाँ से बाहर आता है और दरवाजे पे खड़े सारे ज़ॉम्बीज उसको क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं। अब गैरी और WHO ने ज़ॉम्बी की कमजोरी का पता लगा लिया था, जिससे दुनिया के कई इंसान को बचाया जा सकता था। WHO अब ऐसी वैक्सीन बनाता है जो एक कैमोफ्लाज है, जिससे ज़ॉम्बी को लगता है कि इंसानों में कोई बीमारी है, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होती। इस वैक्सीन से इंसान ज़ॉम्बी के लिए अदृश्य हो जाते हैं। टाइम के साथ ज़ॉम्बी की और कमजोरी पता लगने लगती है और इन ज़ॉम्बीज को पूरी दुनिया में लोग मारने और जलाने लगते हैं ताकि ये वायरस रुक जाए। और गैरी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। जिस तरह आज दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, आई विश कि उसकी वैक्सीन भी जल्दी निकल आए।
इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड पिट यानी जो गैरी का कैरेक्टर है वो कहता है कि अगर लड़ सकते हो तो लड़ो, और हमें दिखाया जाता है कि मॉस्को की लड़ाई अब भी जारी है। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि इसका पार्ट 2 भी होगा, और जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि इसका पार्ट 2 भी बनने वाला था, लेकिन वो कुछ वजह से रुक गया है। लेकिन इस मूवी के को प्रोड्यूसर बोलते हैं कि यू नेवर नो कि कब इसका पार्ट 2 आ जाए। इस समय पैरामाउंट ने ये मूवी रोक दी है। ये मूवी काफी शानदार है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से इस मूवी को 8 रेटिंग दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड वॉर Z को लेके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक दिखाइए और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम और बड़ी फैमिली बन पाएं। आपका प्यार ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। कमेंट सेक्शन खुला है, आई एम वेटिंग, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप हंटिंग। लॉट्स ऑफ लव।